हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं नई वैकेंसी के साथ। तो यहाँ पे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांच को एलिजिबल की है। फ्रेशर कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट जॉब यहाँ पे आपको मिलेगा। और यहाँ पे जो आपको कंपनी देखने को मिलेगी वो आपकी रहेगी सेरेटिका रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी काम करती है आपकी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर, जो कि आगे आने वाले कुछ टाइम के अंदर ये सेक्टर बहुत बूम पे जाने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इसके लिए अप्लाई कर देना। अब ये कंपनी यहाँ पे सोलर सेक्टर की कंपनी है और बहुत बढ़िया कंपनी है। इनके प्लांट बहुत सारी जगह लगे हैं, ठीक है। नॉर्थ साइड के अंदर बहुत सारी जगह इनके प्लांट अभी चल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन को समझ लेते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस को जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपका रहेगा फ्रेशर कैंडिडेट के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है। तो किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। अगर आपकी ब्रांच यहाँ पे सिविल है तो भी आप एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो भी आप एलिजिबल हैं, और मैकेनिकल ब्रांच है तो भी आप एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, एक सपना होता है कि मैं अडानी या फिर टाटा या फिर कोई बड़ी कंपनी में काम करूं। तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। इस कंपनी में 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेके स्विच कर सकते हैं किसी अदर कंपनी में, क्योंकि ये भी जो काम कर रही है वो आपकी सोलर सेक्टर में काम कर रही है। अडानी के भी बहुत सारे प्लांट है सोलर के अंदर, उसके अलावा टाटा के भी बहुत सारे प्लांट है, रिन्यू पावर के भी बहुत सारे प्लांट है। तो आप उन जैसी कंपनी में स्विच कर सकते हो, बट आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे लेना पड़ेगा। और ये कंपनी बहुत बढ़िया सैलरी प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका रहेगा यहाँ पे BBTech अगर आपने किया है तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग डिग्री यहाँ पे अगर आपने कर रखी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। डिप्लोमा कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। अगर आप में से किसी ने डिप्लोमा कर रखा है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी ब्रांच को बता देना। अब जो आपका पोजीशन यहाँ पे रहेगा वो आपका रहेगा GET का, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। अब GET के अंदर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांच को इन्होंने एलिजिबल कर रखा है, ठीक है। तो मेनली क्या होता है कि मैकेनिकल वालों के लिए सोलर प्लांट में बहुत कम वैकेंसी आती है, लेकिन अभी आ रखी है तो आप यहाँ पे ट्राई करके एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका अप्रोक्सीमेट सैलरी रहेगा वो लगभग मान के चलिए 3.5 से लेके 4 लाख रुपए के बीच में, 4 लाख रुपए के बीच में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सैलरी मेंशन नहीं है गूगल पे, तो मैंने सर्च किया था वहां पे कुछ बताया नहीं था। तो लगभग 3.5 लाख रुपए मिनिमम सैलरी भी अगर आप मान के चलोगे तो आप यहाँ पे 3.5 लाख रुपए तो कम से कम आपको मिल ही जाएगा यहाँ पे मेरे हिसाब से। बाकी जितना मिलेगा वो आपको कंपनी के अंदर ही पता चल जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका डायरेक्टली इंटरव्यू के बेस पे होगा। तो किसी भी टाइप का कोई भी यहाँ पे आपका एग्जाम नहीं होने वाला। जैसे कि अडानी के अंदर, टाटा के अंदर एग्जाम होता है, वैसे यहाँ पे एग्जाम नहीं होगा। बस आपका इंटरव्यू होगा। जो बच्चे रेज्यूमे अच्छा बना के यहाँ पे सबमिट करेंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलते हैं इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है, लाइक कर देना। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया है। ये डाला गया लिंक्डइन पे। तो अगर आपने लिंक्डइन डाउनलोड नहीं कर रखा है, प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल भी क्रिएट कर लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे सेरेटिका रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी है जिन्होंने एक दिन पहले ये नोटिफिकेशन यहाँ पे डाला है, हायरिंग अलर्ट। और बेसिकली यहाँ पे इन्होंने फोटो डाल रखा है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे डाला गया। अब यहाँ पे क्या मांगा है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, ये आपका सोलर सेक्टर में कंपनी काम करती है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कंपनी काम करती है, और ये अभी हायरिंग कर रही है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का। GET की पोजीशन पे ये अभी हायरिंग कर रही है, ठीक है। और इन्होंने मांगा यहाँ पे जो कि आपका रहेगा 2024 और 2025 बैच यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास आउट ईयर 2024 है या फिर 2025 है, और जिन्होंने BBTech कर रखा है इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में और सिविल में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब जॉब लोकेशन जो रहेगा, इनकी जो प्रोजेक्ट साइट है वो भी चल रही है महाराष्ट्र में। तो अगर आप महाराष्ट्र रिलोकेट हो सकते हैं तो अप्लाई कर देना। कर्नाटका रिलोकेट हो सकते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे आना चाहिए, एक तो आपका मराठी लैंग्वेज आना चाहिए, कुछ लैंग्वेज यहाँ पे मांगी है, तो अगर आपको आती है तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बात है।
अब अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में देख लेते हैं। और इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो आपका 26 फरवरी 2025 यहाँ पे लास्ट डेट रहेगा। कुछ लैंग्वेज यहाँ पे इन्होंने मांगी है, तो अगर आपके यहाँ पे कन्नड़ लैंग्वेज आती है या फिर आपको मराठी लैंग्वेज आती है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो आपका रहेगा 26 फरवरी 2025 इसका लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इन्होंने एक ईमेल आईडी दे रखा है, इस ईमेल आईडी पे आपको अपने रेज्यूमे को पेस्ट करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे ईमेल करना पड़ेगा, इस ईमेल आईडी पे आपको भेजना पड़ेगा अपने रेज्यूमे को, और सब्जेक्ट लाइन में लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर SGET प्रोग्राम, ये आपको सब्जेक्ट लाइन में लिखना है। तो आइए यहाँ पे अप्लाई के प्रोसेस को समझते हैं। तो मैंने आपको क्वालिफिकेशन और सारी चीजें बता दी है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनी है, बेस्ट कंपनी यहाँ पे रहेगी। ये ईमेल आईडी आप कॉपी कर लेना ढंग से, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे इन्होंने डाला है ऑफिशियल लिंक्डइन अकाउंट पे पोस्ट, उसका लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इस फोटो के थ्रू डायरेक्टली इसको कॉपी कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। गलत टाइप मत करिएगा, यहाँ पे आप गलती करोगे, इसको गलत टाइप नहीं करना है, इसको सही टाइप करना है। और चलते हैं यहाँ पे कवर लेटर की तरफ कि कैसे आपको ईमेल भेजना है। अब वहां पे सबसे पहले तो आपको अपना ईमेल ओपन करना है, ठीक है। और वहां पे आपको सेंडर ईमेल आईडी की जगह जहां पे आपको ईमेल भेजना है उनका ईमेल आईडी टाइप कर देना है। जैसे कि ये जो ईमेल आईडी था यहाँ पे, ये आपको कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर देना है अपने ईमेल के टॉप के अंदर, ठीक है। और उसके बाद आता है सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन में इन्होंने लिख रखा है कि आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर SGET प्रोग्राम, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन फॉर SGET प्रोग्राम आपको सब्जेक्ट लाइन में लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, ये कवर लेटर मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो इस कवर लेटर को कॉपी कर लेना पूरा का पूरा। कॉपी करने के बाद यहां पे एप्लीकेशन फॉर SGET, ठीक है, प्रोग्राम, और यहां पे आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डियर हायरिंग मैनेजर, यहाँ पे उनका नाम अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। डियर HR या फिर कुछ यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, या फिर डियर हायरिंग मैनेजर्स लिख सकते हैं, नेम को हटा देना। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट के अंदर ये जितना भी है आपको सारा का सारा कॉपी कर लेना है, ठीक है ना। ये सब कुछ आपको कॉपी कर लेना है, लेकिन यहाँ पे चेंजेस क्या करना है, यहाँ पे जॉब टाइटल की जगह लिखना है SGET, ठीक है ना। तो जो पोस्ट है उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कंपनी नेम, जो कंपनी का नाम है वो यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। तो अगर आपने कंप्लीटेड कर ली है आपका BTech, तो यहाँ पे आपका कंप्लीटेड आएगा, नहीं तो यहाँ पे अगर आप 2025 के अंदर पास आउट होने वाले हैं तो आपका परसुइंग आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप अपना अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये डिप्लोमा और सारा हट जाएगा यहाँ पे, ये जो यहाँ पे दे रखा है ये सब कुछ यहाँ से हट जाएगा। और उसके बाद BTech आएगा ओनली, MEM वाला नहीं आएगा। आपकी जो भी ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है या फिर सिविल है, वो आपकी ब्रांच यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि आपकी स्किल क्या है, तो अपनी स्किल के बारे में बता सकते हैं। देन फिर यहाँ पे आपको नीचे आना है, बेस्ट रिगार्ड्स, और यहाँ पे दे रखा है आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपके लिंक्डइन ID और आपका ईमेल। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको नाम लिखना है अपना, यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे आपकी ईमेल ID, और यहाँ पे आपका लिंक्डइन प्रोफाइल का आपका लिंक आ जाएगा, ठीक है ना। जो भी आपकी प्रोफाइल है उसका लिंक आ जाएगा, और प्लस वाला एक आइकन होगा, उस पर क्लिक करके अपने रेज्यूमे को अटैच कर देना है। और हाँ, मैंने आपको रेज्यूमे और ये जो कवर लेटर आप अभी देख पा रहे हैं, ये कवर लेटर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी है। तो वहां पे क्लिक करके इसको डायरेक्टली आप डाउनलोड कर लीजिए, और इसको कॉपी करने के बाद आपको डायरेक्टली पेस्ट करना रहेगा। और जो रेज्यूमे दे रखा है वो जो आपका रहेगा वो आपका डॉक्स के फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। तो डॉक्स के फॉर्मेट में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो आप अपने मोबाइल से उसको एडिट कर लेना। एडिट करने का नहीं पता तो यूट्यूब पे वीडियो देख लेना कि डॉक्स फाइल को एडिट कैसे करें, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। और अपने रिज्यूमे के अंदर आपको अपनी स्किल को मेंशन करना रहेगा। कुछ अगर आपने सीखा है, कोई कोर्स कर रखा है, कोई इंटर्नशिप कर रखी है, कोई अप्रेंटिसशिप कर रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। और जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर देना, क्योंकि जो इसका लास्ट डेट इन्होंने मेंशन कर रखा है वो आपका 26 फरवरी 2025 है। तो 26 तारीख से पहले पहले इसको अप्लाई कर देना। और इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट सैलरी 3.5 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए के बीच में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे अगर बात की जाए कि सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के बेस पे होगा। डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होगा, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे
रहने वाला है। इसमें कोई एग्जाम आपका नहीं होगा, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू के बेस पे ही सिलेक्शन मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप 2-3 साल इस कंपनी में काम कर लेते हैं और उसके बाद अगर आप ये कंपनी स्विच करते हैं किसी दूसरी कंपनी में, तो आपको सैलरी भी इंक्रीमेंट मिलेगा। और आपको पता ही है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर बहुत बूम पे चल रहा है, तो आने वाले कुछ टाइम के अंदर और बढ़ेगा। तो जिन जिन बच्चों को स्किल आती है और जिनके पास एक्सपीरियंस है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का, उनको ही जॉब मिलेगी। तो एंटर करने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।